एक बार फिर आप सभी साथियों का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है मेरे भाई, भारतीय संविधान मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है आपके भाग 3 में आर्टिकल की बात करें, जो अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद आपके 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें आपको 6 स्वतंत्रताएं दी जाती है। इन 6 स्वतंत्रताओं में से आप लोग 3 स्वतंत्रताएं बहुत गहन अध्ययन कर चुके, 3 स्वतंत्रताओं का। अब आपके पास जो चौथी स्वतंत्रता बचती है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चौथी प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ने का काम करेंगे, जो होती है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सी मेरे भाई? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद की बात करें तो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। आप अपने अनुसार कोई भी धर्म मान सकते हो, कोई भी धर्म, आप किसी भी धर्म से निकल सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। अंतःकरण वगैरह की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता, धर्म को चलाने की स्वतंत्रता, धर्म के माध्यम से आप अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब जहां पर भी आपको धार्मिक चीजें मिलेंगी, धर्म से संबंधित चीजें मिलेंगी, वहीं पर आपको धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक दी जाती है। इसी के साथ हम बात करें आर्टिकल 25 की, तो आर्टिकल 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 देखिए भाई बड़े ध्यान से समझना। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 के एक्चुअली में 2 पार्ट है। एक्चुअली में 2 पार्ट कौन कौन से हैं जी? एक तो 25 का एक पार्ट और 25 का सेकंड पार्ट। दोनों में समझना कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है। आर्टिकल 25 का एक जो कहता है वो कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब है जी? अंतःकरण की स्वतंत्रता इसका मतलब क्या है जी भैया? इसका मतलब है कि आप अपने अनुसार अंतःकरण, अंदर बिल्कुल अंतः करना, बिल्कुल अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। क्या कहेंगे? धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। आपको अनुच्छेद 19 भी पता होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अपने आप को आप प्रस्तुत कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो अनुच्छेद 19 के अनुसार। वो धर्म से संबंधित हो या आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या फिर आपके व्यवहार से संबंधित हो। ठीक, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात, अनुच्छेद 25 का एक क्या कहता है कि आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, अर्थात आप अपने धर्म को बचा सकते हो, धर्म को बचाने की स्वतंत्रता होगी। ये बात इसमें लिखी जाती है। धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने माध्यम से, अपने तरीके से किसी भी धर्म में रह सकते हो, किसी भी धर्म से निकल सकते हो। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है भाई। आर्टिकल 25 का दूसरा जो पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट कहे जाते हैं। अनुच्छेद 25 का जो दूसरा पार्ट है, इसमें भी का कबूतर और खा खरगोश, 2 पार्ट इसके भी हैं भाई। 2 पार्ट क्या कहते हैं इसमें ये बात कही जाती है, जो धर्म होगा, जो सिख धर्म होगा, समझ रहे हो ना, जो सिख धर्म होता है, उन सिख धर्मों को, उन सिख धर्म के जो लोग होंगे, उस सिख धर्म के जो व्यक्ति होंगे, भारत के जो नागरिक होंगे, वह क्या काम करेंगे? कृपाण धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता देखिए बहुत ज्यादा आप डीप पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आएगा चीजों को जानने में, क्योंकि आप एक ह्यूमन होने के नाते ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको मौलिक अधिकार तो कम से कम पता ही होना चाहिए। आप एक भारत के नागरिक हो, मौलिक अधिकार तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। सिख जो धर्म होता है, उस सिख धर्म में कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। देखिए क्या होता है, आप ये कहोगे कि ये तो एक हथियार है, चाकू सा नहीं होता, आगे से मुड़ा हुआ होता है। किरपाण एक होती है ना, चाकू से टाइप का बना होता है वो, है ना। आप कहोगे कि हथियार है ये, तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 में सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जो सभा की जाती है, जो सम्मेलन किए जाते हैं, वो बिना किसी हथियार के होंगे। अनुच्छेद 19 यही तो कहता है। लेकिन अब मान लो आपके समुदाय में कौन पहुंच जाता है, आपके सम्मेलन में कोई सिख व्यक्ति आ जाता है, उस पे तो कृपाण होती है ना। आप वहां पर ये नहीं कहोगे
कि हथियार लेके हमारी सभा में आए हैं, हथियार लेकर के हमारे सम्मेलन में आए हैं, ठीक, यदि वह अपने हथियार से, जो कृपाण होती है, वह अपने हथियार से, कृपाण से किसी को हानि पहुंचाते हैं तो वो अपराधी माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी भी सिख धर्म को छोड़ करके, मान लो कोई और सिख धर्म को छोड़ करके, मान लो कोई नॉर्मल व्यक्ति है, किसी अन्य जाति बिरादरी का व्यक्ति है, वह भी तलवार लेकर के घूमने लगे, सभा सम्मेलन में घूमने लगे, बंदूक लेकर के सभा सम्मेलन में घूमने लगे, उसे अधिकार नहीं है, भले ही वो किसी की भी हो, उसे अधिकार नहीं है। तो केवल सिख धर्म में क्या बात कही जाती है कि कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, वो उनके धर्म में लिखा हुआ है एक्चुअली, समझ रहे ना, धर्म के अनुसार उनके धर्म में है कृपाण धारण करना, समझ रहे ना। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कृपाण धारण करोगे, कट्टे धारण करोगे, है ना, पिस्टल धारण करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कृपाण धारण करना सिख धर्म का प्रमुख है। कंगा, पगड़ी धारण करना, ये इनके प्रमुख अंग होते हैं इसके धर्म के, इनके धर्म के, ठीक मेरे भाई। 25 का सेकंड का कबूतर यही बात कहता है। 25 का सेकंड का खा खरगोश क्या कहता है जी, ये क्या कहता है भाई, ये बात बताता है कि हिंदू धर्म कौन कौन होंगे। क्या मेरे भाई, ये हिंदू धर्म को, किसको, हिंदू धर्म को बताता है। हिंदू धर्म को बताता है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत आप किसे किसे रखोगे। जो हिंदू धर्म होगा उसमें आप किसे किसे रखोगे, जैन, सिख और बौद्ध को। किस किस को रखोगे मेरे भाई, जैन, जो जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति होंगे वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, हिंदू धर्म के। जो सिख धर्म से संबंधित होगा, देखो सिख धर्म को उन्होंने अलग भी बताया कि सिख धर्म में कृपाण ले जाई जा सकती है, हिंदू धर्म के ये अंग बताए, सिख धर्म हो जाता है। इसके बाद आपका बौद्ध धर्म, कौन सा मेरे भाई, बौद्ध धर्म, ठीक। तो जैन, सिख और बौद्ध धर्म ये हिंदू धर्म के अंग बताए संविधान ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, यहां से क्वेश्चन निकलता है, आप इसको नोट करके लिख लेना, ठीक, कि निम्न में से हिंदू धर्म का कौन सा अंग नहीं है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदू धर्म का निम्न में से कौन सा धर्म नहीं है। आपको दे दिया जाएगा सिख, जैन और ईसाई, ऐसे करके, तो ईसाई उसमें नहीं आता, ठीक मेरे भाई। कौन कौन से 3 धर्म उल्लेखन किए हैं संविधान ने, आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को हिंदू धर्म का अंग माना है। इसी के साथ अनुच्छेद 25 जो है कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद 26 देखे क्या है, अनुच्छेद 26 है, जो आपने धर्म बनाया, जिसके आप धर्म के हो, जिस भी धर्म के आप हो, उस धर्म का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, समझ रहे ना, आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो आप उस धर्म का, है ना, उसको चलाने के लिए। अनुच्छेद 26 देखे क्या है भाई, अनुच्छेद 26 में क्या कहा जाता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना, लिख लीजिए, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना, जो धर्म से संबंधित कार्य होंगे उन सभी का प्रबंधन करना, सभी स्वतंत्रताएं, प्रबंधन करने से संबंधित सारी स्वतंत्रताएं आपको अनुच्छेद 26 में दी जाती है। प्रबंधन का क्या मतलब है जी, आपने कोई मंदिर बनाया, किसी धर्म ने कोई मंदिर बनाया, उस धर्म का मैनेजमेंट करना, उस पूरे मंदिर का मैनेजमेंट करना, समिति बनाई जाती है ना, कमेटीज बनती हैं, मंदिरों को लेकर के आपको पता होगा कमेटी बनती है, तो उस कमेटी का भी तो प्रबंधन कोई करता होगा, उस कमेटी को भी तो कोई चलाने के लिए किसी आदमी को नियुक्त किया जाता होगा, पूरी समिति को नियुक्त किया जाता होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास केंद्र सरकार आके बैठ रही है कि हम करेंगे, राज्य सरकार आपके पास आ रही है कि उनके हाथ में है प्रबंधन। नहीं मेरे भाई, आप अपने अनुसार, आप मान लो हिंदू धर्म के हो, आपने कोई मंदिर बनाया, आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो, पूरी छूट मिलती है आपको, सारी स्वतंत्रताएं मिल जाती है आपको। अनुच्छेद 26 में यही बात कही जाती है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो इसके 4 पार्ट बताए जाते हैं, हल्के हल्के होंगे 4 के 4, समझना क्या होगा, क खा खरगोश, गा गमला और घा घड़ी, ठीक मेरे भाई। जो इसके 4 पार्ट होते हैं, आर्टिकल 26 के 4 पार्ट में क्या बताया, सारी मैनेजमेंट की बात है,
क्या क्या होंगी, जो का कबूतर है इसमें क्या कहा जाता है, संस्थाओं की स्थापना। क्या मेरे भाई, संस्थाओं की स्थापना। एक वर्ड में लिखते रहना। अनुच्छेद 26 के अनुसार आप धर्म से संबंधित कोई भी संस्था की स्थापना कर सकते हो, पोषण कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पोषण। संस्था में जो समिति रहती है उसका पोषण कर सकते हो। लोगों को भंडारे नहीं चलते, जगत भंडारा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्थापना और पोषण। खा खरगोश में क्या कहता है, प्रबंधन करना। फिर से वही बात, क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म से संबंधित जो भी संस्था बनाओगे आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो। ग गमला क्या कहता है, जंगम और स्थावर संपत्ति। ये वर्ड समझना, जंगम व स्थावर संपत्ति। कहने का मतलब क्या है जी, इसका कहने का मतलब यह है अनुच्छेद 26 में जंगम स्थावर का, कि आप धर्म से संबंधित यदि कोई संस्था बना रहे हो उसके लिए भूमि भी तो चाहिए, उसके लिए जंगम भी तो चाहिए। जंगम मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। आप उसके लिए पैसा इकट्ठा भी तो करोगे। आपसे यह नहीं कहा जाएगा कि आप पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो। सरकार या फिर कानून आपसे मांग नहीं करेगा कि आप किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हो। आप धर्म की स्वतंत्रता, आप तुरंत कहोगे जी हमें मंदिर बनाना जी, हम तो मंदिर बनाने के लिए धर्म, हम अपना धर्म की स्वतंत्रता है हमें, हम अपने धर्म का एक मंदिर बना रहे हैं, उस मंदिर के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। स्थावर संपत्ति, संपत्ति का अर्जन करना, कहने का मतलब भूमि भी तो चाहिए मंदिर बनाने के लिए, धार्मिक स्थल बनाने के लिए आपको भूमि भी तो चाहिए, तो उस भूमि का अर्जन करना। सरकार आके नहीं कहेगी कि भाई साहब आप इस पे मंदिर नहीं बना सकते, बिल्कुल हट जाइए, नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेगी जी, क्योंकि अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धर्म से स्वतंत्रता। आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म के अनुसार संपत्ति भी ले सकते हो। इसके बाद घड़ी क्या कहती है आपको, विधि अनुसार शासन करना। यदि आप चाहो तो विधि अनुसार शासन भी कर सकते हो, विधि के अनुसार शासन भी कर सकते हो। विधि के अनुसार का क्या मतलब है, कानूनी रूप से आप शासन भी कर सकते हो। यदि धर्म के स्थान पर, जहां आपका धार्मिक स्थल है, वहां पर कोई अभद्र व्यवहार करता है, कोई आपसे अभद्रता से बोलता है, धर्म को गाली देता है ना, समझ रहे ना, या फिर नशेड़ी होते हैं जो लोग मंदिरों में चले जाते हैं, लोट मारते हैं उधर ही जाकर के, है ना, तो आप उनको भगा सकते हो अपना विधि के अनुसार, कानून के अंतर्गत रह के। किसके अंतर्गत, कानून। अब ऐसा थोड़ी ना कि मान लो आपका कोई अछूत व्यक्ति आ जाता है, आप उसको धड़ाके से गोली मार देते हो, ऐसा नहीं। कानून के अनुसार, आप विधि के अनुसार प्रॉपर रूप से उसमें प्रशासन कर सकते हो, उसमें प्रबंधन कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो उसका। अनुच्छेद 26 ये बात कहता है, क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना। ये अनुच्छेद 26 कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ अनुच्छेद 27वां क्या कहता है जी, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो टैक्स होगा वो फ्री होगा। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 27, 26 यहीं तक है मेरे भाई। अनुच्छेद 27 देखे क्या है, धार्मिक कार्यों पर कर से छूट। लिख सकते हो आप, अनुच्छेद 27 में क्या है मेरे भाई, धार्मिक कार्यों पर कर से छूट दी जाती है आपको। एक प्रकार से कहूं तो टैक्स फ्री, एक प्रकार से मैं कहूं तो टैक्स फ्री होते हैं। जितने भी धार्मिक कर होते हैं, सॉरी जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अपने आप में टैक्स फ्री होते हैं। धर्म से संबंधित आपने कोई संस्था खोल दी, उसमें दान ज्यादा आने लगा तो आप उसका टैक्स नहीं दोगे। सरकार आपसे ये नहीं कहेगी कि मेरे भाई पैसा ज्यादा आ रहा है आप टैक्स दो, 10%, 2% आप टैक्स दो, इसका टैक्स नहीं दिया जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात, तो वह टैक्स फ्री होगा। धार्मिक कार्य टैक्स से फ्री होंगे। इसका मतलब क्या है, धार्मिक संस्था हो या धर्म से संबंधित आपने कोई भी कार्य किया हो, मान लीजिए आपने एक विशाल भंडारा कर दिया। अब आपने एक विशाल भंडारा किया,
उस भंडारे में आपके पास दान जो है वो बहुत ज्यादा पैसा आ गया। अब वहां सरकार आके नहीं खड़ी होएगी, प्रशासन आके खड़ा नहीं होएगा कि भाई इतने पैसे इकट्ठे हो गए, आपका इतना % टैक्स बन गया। नहीं जी, धर्म से संबंधित सभी क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे। अब देखना, जो बहुत सारे पैसा कमाते हैं ना, जो लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं। मान लो 10 लाख की आदमी की इनकम है ना। अब इस 10 लाख में मान लो सरकार ने रखा कि भाई सरकार ने ये काम किया, समझना, कोशिश करना समझने की, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। 10 लाख आपकी इनकम है, सरकार ने कहा कि 10 लाख रुपए जिसके पास इनकम होगी उस पर टैक्स लगाया जाएगा, 10%, 2%, 5% जो भी है। अब इसने क्या काम किया, इसने 1 लाख रुपए दान दे दिए, समझना, इसने 1 लाख रुपए दान दे दिए, या फिर इसने मान लो 20,000 रुपए दान दे दिए, तो 80,000 रुपए तो बच गए ना। अभी भी 80,000 रुपए इसने फिर भी बचा लिए। अब क्या होगा, अब ये 10 लाख से बिल्कुल नीचे की श्रेणी में आ जाता है आदमी, इनकम इसकी 10 लाख से बिल्कुल गिर जाती है, 20,000 रुपए गिर गई। अब सरकार की नजरों में चढ़ जाती है कि व्यक्ति की 10 लाख सैलरी नहीं है, फिक्स है वहां तो 10 लाख, 10 लाख से एक भी चवन्नी कम होगी तो टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या होगा, इस आदमी ने ये वाले 80,000 तो बचा ही लिए, 20,000 की क्या दी, 20,000 रुपए दिए, 1 लाख की पर्ची कटवा ली। क्यों कटवा ली, क्योंकि मंदिर में वैसे भी कोई छानबीन करने वाला है नहीं, धर्म की सारी स्वतंत्रता है, तो ये दिक्कत भी चलती है भारत में, भारत देश है तो भारत में तो चलेंगी, है ना। इसके बाद लेकिन इसमें एक कंडीशन लग जाती है, यदि मान लो धर्म से संबंधित आप कोई कार्य करते हो, धार्मिक यदि कोई कार्य करते हो और उस धार्मिक कार्य में यदि सरकार, यदि SARKAR, यदि सरकार आपसे, देखो समझना, मेरी कोशिश समझना बात को, जो धार्मिक कार्य होगा, मान लो आपने कोई धार्मिक कार्य किया, उसमें सरकार कहीं ना कहीं आपके उस धार्मिक कार्य में हेल्प करती है, हेल्प कुछ भी हो सकती है, प्रशासन की हेल्प, आपके पैसे की हेल्प, खाना पीना की हेल्प हो सकती है। अब मान लो आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम जोड़ दिया, धर्म से संबंधित एक बहुत बड़े संत बुलाए और बहुत ज्यादा पब्लिक वहां पर आ जाती है, समझना अब क्या होगा। अब सरकार का क्या रोल होगा जिसमें, अब उस पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या भेजेगी, पुलिस फोर्स भेजेगी भाई, है ना। अब पुलिस फोर्स भी तो फ्री नहीं जाती ना, अब मान लो थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही होगा सरकार का, ऐसी तो बात नहीं कि भाई वहां पर खाने पीने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सबसे बड़ी बात तो बिजली की, है ना, सबसे बड़ी बात बिजली की व्यवस्था, लाइट का प्रबंध करना, तो ये सारी चीजें होने के बावजूद आपने कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा धर्म से संबंधित जोड़ दिया और उसमें सारा खर्चा है, तो क्या होगा, सरकार अब उसके बदले आपसे टैक्स नहीं लेगी, ये वर्ड दिखना, टैक्स नहीं लेगी, वो आपसे फीस लेगी। क्या लेगी, शुल्क लेगी, शुल्क लिखो तो ज्यादा बढ़िया, क्या लेगी मेरे भाई, आपसे शुल्क लिया जाएगा, ना कि टैक्स लिया जाएगा। शुल्क में और टैक्स में अंतर होता है, क्या होता है शुल्क में और टैक्स में, आपको मतलब कुछ सुविधा दी जाए, उसके बदले जो पैसा लिया जाता है उसे शुल्क कहा जाता है। आपको कोई सुविधा ना दी जाए फिर भी आपसे पैसा निचोड़ लिया जाता है, उसे टैक्स कहा जाता है। आपकी मेहनत है, आपकी सैलरी है 10 लाख, आपकी खुद की मेहनत है, फिर भी टैक्स दे रहे हो, है ना, तो ये एक प्रकार से पैसा खींचना, इसमें आपका लाभ नहीं है। लेकिन शुल्क क्या होता है, मान लो आपकी कोई मदद की किसी ने, अब सरकार ने यहां पर बिजली और पुलिस प्रशासन लगाया, इसके बदले फीस ले रहा है वो आपसे, ऐसा नहीं कि आपसे टैक्स काट रहा है, आपकी इनकम में से टैक्स काट रहा है, वो इसके बदले ले रहा है। हम आपको पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाने की फीस लेते हैं, ना कि हम आपकी किसी टैक्स लेंगे। अब मान लो किसी के पापा जी कितने बड़े रईस इंसान होंगे, किसी की मम्मी कितनी बड़ी रईस इंसान होंगी, है ना, बहुत ज्यादा इनकम आती होगी, हम उनसे पूछेंगे थोड़ी कि भाई थोड़ा टैक्स दे दे, 10% टैक्स बैठता है आपका, 20% टैक्स बैठता है, नहीं, हम आपको कुछ देंगे तब आप हमें शुल्क दोगे, इसे शुल्क कहा जाता है, समझ रहे ना, सुविधा के बदले कुछ देना शुल्क कहलाता है। अनुच्छेद 27 भी आपका कंप्लीट हो जाता है भाई, आर्टिकल 27 तक कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद 28 क्या बात कहता है आपको, इसका धार्मिक स्वतंत्रता का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 28 ये बात कहता है कि आपको प्रेशर से जबरदस्ती किसी भी धर्म को मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। उपासना की स्वतंत्रता, कहते हैं ना कि आप हिंदू, बहुत लोग आपको मिलेंगे ऐसे कट्टरपंथी जो लोग होते हैं, क्या काम करते हैं, दुर्बल आदमी को मार पीट के क्या काम करते हैं, उसको
धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं वो गलत है। अनुच्छेद 28 आपको क्या कहता है कि आपको किसी भी धर्म में शामिल होने और उपासना करने की स्वतंत्रता दी जाती है। क्या होता है? किसी भी धर्म में शामिल होने और उपासना और उसकी उपासना की स्वतंत्रता, है ना। लिख लेना पूरी लाइन। किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसमें शामिल होने तथा उसकी उपासना एक प्रकार से होती है मानना, है ना, कि आप उस धर्म में शामिल होना आपकी स्वतंत्रता है। ये आपको जबरदस्ती, आपको किसी भी माध्यम से किसी भी धर्म में शामिल नहीं किया जा सकता। यदि देखो इसमें कंडीशनें लगती है। यदि बच्चे की बात करते हैं हम, यदि कोई बच्चा होता है ना, यदि कोई बच्चा होता है, यदि उसके गार्जियन चाहते हैं कि वह व्यक्ति किसी भी धर्म में शामिल करवाएं तो हो सकता है। लेकिन यदि बच्चा 18 साल का हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो फिर बच्चे की मर्जी भी होती है मेरे भाई, क्योंकि यहां पर ये वयस्क बन जाता है अपने आप में। ये चाहेगा तो किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, अंदरले वाले दिल से मान सकता है बिल्कुल किसी भी धर्म को। ठीक मेरे भाई, तो ऐसा ही कंडीशनें बनती हैं। दूसरी कंडीशनें क्या होती हैं? इसमें वो कंडीशनें बताई जाती हैं कि जब कोई राज्य किसी धार्मिक संस्था को फंड देगा, धार्मिक संस्था को पैसा देगा। समझना मेरी बात, कोई राज्य है, मान लो अब कोई राज्य की ये कोई संस्था है और इस संस्था में क्या हुआ, कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है। समझना, धार्मिक शिक्षा दी जाती है और धर्म से संबंधित जो शिक्षा इस गुरुकुल में या इस संस्था में दी जाती है उसमें राज्य कहीं ना कहीं पैसा देता है, राज्य कहीं ना कहीं फंड देता है, राज्य कहीं ना कहीं उसे पोषित करता है। तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप किसी भी वर्ग के बच्चे को यहां पर आने से नहीं रोक सकते। समझ में आई? क्यों? क्योंकि उसे राज्य पोषित कर रहा है। यदि आपकी निजी संस्था है, आपकी प्राइवेट संस्था है, तो आप कह सकते हो कि उस धर्म का बच्चा उसमें ना जाए, इस धर्म का बच्चा इस संस्था में ना आए। जैसे गुरुकुल से देखे होंगे आपने, जो गुरुकुल होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि मुस्लिम बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। गुरुकुल के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर कोई भी अदर धर्म का बच्चा, कहते हैं ना कि कोई छोटे धर्म का बच्चा नहीं जाएगा, केवल जो आपके ब्राह्मण लोग होंगे वो केवल वहां पर, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग जो होंगे वो केवल शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये सारी कंडीशन है। जैसे हम बात करें मदरसे की, मदरसे में क्या होगा कि मुस्लिम बच्चा होगा वो केवल शिक्षा ग्रहण करेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वो एक प्राइवेट संस्था है, वो निजी इकाई है, उनकी वो निजी निकाय है। तो कोई भी निजी निकाय होगी उसको छोड़ करके यदि कोई भी एक ऐसी संस्था या कोई भी एक ऐसी निकाय जिसमें कहीं ना कहीं राज्य फंड देता है, कहीं ना कहीं राज्य द्वारा वो पोषित होती है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है भाई, धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राज्य यदि किसी संस्था को पोषित करे तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? अनुच्छेद 28 बताता है जी। कौन सा अनुच्छेद? 28। समझना। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। वही तो बात है। मान लो ये संस्था है, आप जहां पर बैठे हो, आप जिनके साथ खड़े हो, आप हमारे साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप सब हो, तो क्या होगा? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो क्या होगा कि अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई आप बाहर रहिए थोड़ा, है ना, आप अभी नहीं आ सकते, बच्चे ज्यादा हैं या कुछ भी। अब वो बाहर जाकर के लठ थोड़ी गाड़ देगा, ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो अभी जाऊंगा क्लास में। ऐसा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो हमारी जो संस्था है, ये जो सेंटर है, वो आपका किसी के उसके ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, सरकार का पैसा नहीं आ रहा हमारे पास। हमारा खुद की मेहनत है, आप खुद लोगों की मेहनत है, आपकी मेहनत है। समझ रहे ना? तो हम चाहें तो एंटर कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते। ये हो जाती है अनुच्छेद 28 की बात। ये इंपॉर्टेंट है कि अपने अनुसार किसी भी धर्म की उपासना में शामिल होने और न होने, होने और न होने दोनों वर्ड लिख लेना, होने तथा न होने की स्वतंत्रता। अगर चाहे तो वो हो भी सकता, अगर चाहे वो नहीं भी हो सकता। रही बच्चे की बात, अगर बच्चे के गार्जियन कहते हैं, माता पिता कहते हैं कि बच्चे को उस धर्म में छोड़ दिया जाए तो छोड़ सकते हैं, अन्यथा बच्चे को
भी नहीं छोड़ सकते। तीसरी कंडीशन, यदि कोई संस्था केवल धर्म के लिए बनी है और उसे राज्य पोषित नहीं करता, उसमें धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है। अन्यथा कोई भी ऐसी संस्था जिसे राज्य पोषित करता हो, राज्य फंड देता हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसी के साथ कोई भी किसी भी वर्ग का बच्चा हो उसमें आने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 28 कंप्लीट हो जाता है। आपकी जो चौथी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता, वो कंप्लीट हो जाती है मेरे भाई। ठीक, तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद पांचवी स्वतंत्रता हम पढ़ने का काम करेंगे। आज का कंटेंट इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो इतनी रखते हैं। ताबड़तोड़ तरीके से फैला दो, दिक्कत नहीं लेना बिल्कुल, हमें भी दिक्कत नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं। खूब मजे करो और पूरी की पूरी वीडियो शेयर करो, पूरी की पूरी वीडियो देखा करो मेरे भाई। हमें बस आपका साथ चाहिए, थोड़ा सा साथ दे दीजिए मेरे भाई, दिक्कत नहीं लेने, हम भी आपके साथ खड़े, आप भी हमारे साथ खड़े हो जाओ। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो इतनी रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।